नमस्कार, मैं विकास कपूर। आज आपके सामने कंधे की कुछ समस्या लेकर के डिस्कशन करना चाहता हूँ। कंधे में कई तरह की चीज़ें होती हैं और हर एक चीज़ को फ्रोज़न शोल्डर बोल दिया जाता है। देखिए, फ्रोज़न शोल्डर का मतलब होता है कि कंधा जाम हो गया है। अब जाम होने के कारण को तो समझना होगा और उस कारण में सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है, सामान्य रूप से, जो कि सच्चाई में फ्रोज़न शोल्डर होता है, वो होता है डायबिटीज़ और थायरॉइड। और थर्ड कारण होता है कोई पुरानी चोट। इन 3 कारणों के कारण एक्चुअल फ्रोज़न शोल्डर होता है, जो कि हमें कहते हैं कि सच्चाई में वो फ्रोज़न शोल्डर है, कंधा जाम हो गया है। इसका इलाज किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं है। इसका इलाज सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण कई बार हमें दर्द की दवा देनी पड़ती है या कंधे में इंजेक्शन देना पड़ता है, जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। इससे आपका दर्द कम होता है और आप कसरत करके कंधा खोलने में समर्थ हो जाते हैं। इलाज इसका कसरत है, इलाज इसका फिज़ियोथेरेपी है, इलाज इसका सिकाई है और इलाज इसका मूवमेंट है और स्ट्रेंथनिंग है शोल्डर की। जितना ज़्यादा आप इसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे शोल्डर की, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और जब आप इसको मोबिलाइज़ करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। उस समय यदि आप दर्द को नहीं झेल पाते हैं तो आपको शोल्डर में स्टेरॉयड शॉट लेना पड़ता है। एक स्टेरॉयड शॉट लेने से आपका शोल्डर खराब नहीं होगा। यदि सही ढंग से दिया गया है, तो ये आपको फ़ायदा करेगा और आप ठीक हो जाएँगे, कंधे का व्यायाम अच्छे से कर पाएँगे। सामान्यतः 6 महीना, कई बार 9 महीने तक लग जाता है इस प्रॉब्लम को ठीक होने। ऑपरेशन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ऑपरेशन की आवश्यकता शोल्डर में हम लोग माइक्रो सर्जरी करते हैं, आर्थ्रोस्कोपिक शोल्डर सर्जरी। इसमें 2 तरह का स्टिफ शोल्डर होता है। एक होता है जो कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जिसका कोई कारण नहीं होता है, इडियोपैथिक या डायबिटिक या थायरॉइड या पुरानी चोट के कारण। तो उसमें आर्थ्रोस्कोपी करके यदि किसी प्रकार से शोल्डर 9 महीने में नहीं खुला, साल भर में नहीं खुला, बहुत पेनफुल है, तो हम लोग एडिसिव कैप्सुलाइटिस रिलीज़ करते हैं। कैप्सुलर रिलीज़ करके दूसरे दिन कंधे को हम लोग ऑलमोस्ट 90 डिग्री उठा देते हैं। काफ़ी आराम मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको अपेक्षा करनी चाहिए कम से कम 9 महीना वेट करना चाहिए एक्सरसाइज करने के बाद। अगर आप एक्सरसाइज से ठीक हो रहे हैं, तो ऑपरेशन मत कराइए। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग रोटेटर कफ टेयर बोलते हैं। आज हम लोग पिछले 12 सालों से, 14 सालों से रोटेटर कफ टेयर का इलाज आर्थ्रोस्कोपी से कर रहे हैं। कभी-कभी इस प्रकार की रोटेटर कफ टेयर में फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। वीकनेस की जगह कंधा टाइट हो जाता है। तो फ्रोज़न शोल्डर भी है और रोटेटर कफ टेयर भी है। ऐसी परिस्थिति में बिना ऑपरेशन के ठीक होना असंभव है। मान लीजिए किसी प्रकार से आपने कंधा खोल भी लिया, तो भी आपके कंधे में कमजोरी आ जाएगी और आप किसी भी प्रकार से अपना काम करने में असमर्थ रहेंगे। और जितना ज़्यादा रोटेटर कफ टेयर बढ़ेगा, उतना आपका कंधा खराब होगा। इसलिए जितनी जल्दी रोटेटर कफ टेयर का आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करा पाएँ, उतना अच्छा है। इसमें 2 तरह की सर्जरी होती है, सिंगल बंडल रिपेयर और डबल बंडल रिपेयर। डबल रो रोटेटर कफ रिपेयर, सिंगल रो रोटेटर कफ रिपेयर। हम लोग सामान्य रूप से डबल रो रोटेटर कफ रिपेयर करते हैं। इसमें बहुत जल्दी हम लोग मरीज का हाथ चलवा पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। ऐसे बहुत से मरीज हैं जो कि सालों से इस इलाज से फ़ायदा उठा रहे हैं। शायद लोगों में उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए लोग सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन ये आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी शोल्डर की जो है, ये बहुत ही कॉमन सर्जरी है। ये बहुत अच्छे से की जा सकती है और बिना कंधे को काटे या खोले की जा सकती है। इस सर्जरी का लाभ यंग एथलीट से लेकर के 80-90 साल तक के बुजुर्ग लोग उठा सकते हैं। सही समय पर अगर ये इलाज हो जाए, तो आदमी अपने हाथ से वंचित नहीं रहता, सालों भोगता नहीं है और कई बार 2 महीने, 3 महीने के इलाज के बाद काफ़ी अपने आप को राहत महसूस करने लगता है। लेकिन इसके लिए भी सही इंडिकेशन होना, सही ढंग के इलाज के लिए सही ढंग के मरीज का होना ज़रूरी है। अगर आपको कई तरह की परेशानी है और आपको रोटेटर कफ टियर है, तो आपको डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा। शोल्डर के पूरे इलाज में कसरत का बहुत बड़ा हाथ है। इसके बारे में आपको ये समझना होगा कि इस कसरत को कैसे करना है। आपके डॉक्टर जो आपका ऑपरेशन करते हैं या जो आपका इलाज करते हैं, वो आपको ये समझाएँगे कि इस समय आपको किस-किस तरह की कसरत करनी है। यदि आप इसको अच्छे से फ़ॉलो करेंगे, तो कभी भी रोटेटर कफ टेयर या फ्रोज़न शोल्डर, इन दोनों में आपको
परेशानी नहीं होगी। ज़्यादातर रोटेटर कफ टेयर सर्जरीज आर्थ्रोस्कोपी से ट्रीट कर जाती हैं। इसको बहुत अच्छे से एक दिन में सुबह ऑपरेशन करके शाम को घर भेजा जा सकता है, और कई बार तो लोगों को 6 से 8 घंटे में हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन कई कारणों से, जैसे कि इंश्योरेंस के कारण, उनको रात भर रुकना भी पड़ता है। फिजियोथेरेपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। कंधे की कसरत और कंधे के व्यायाम के बारे में, और कंधे को कैसे रखा जाए स्वस्थ, इसके बारे में एक और दिन हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। Asklepia Health has a wide range of doctors for all your medical solutions online. Book your doctor's appointment within 10 minutes. Download Asklepia Health. Bhalo theko.